सस्ता और आसान वेट रिड्यूस डाइट प्लान। जो चीज़ हमें फ़ायदा देती है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हमारी कोई ग़िज़ा, वो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? बिकॉज़ हमें उससे फ़ायदा होता है। अक्सर लोग मिलने के बाद मुझे यही कह रहे होते हैं कि आप बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, जब हम छोटे थे तब से आपको देख रहे हैं। खुदा के बंदो, हम जब छोटे थे तो आप भी छोटे थे, लेकिन एक्ट्रेसेस अपने पर मेहनत करते हैं। थोड़ा सा दलिया खाने से भूख भी कम लगती है और पेट भी भर जाता है। डाइट के दौरान आपने ये जूस ज़रूर पीना है, इससे आपको कमज़ोरी भी फील नहीं होगी। इसके पीने से आपके वाटर इनटेक का जो मसला है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, और डाइट के दौरान आपकी स्किन और आपकी सेहत भी प्रॉपर रहेगी। ये यूज़ करना है। कैबेज का जूस पीने से 1 महीने में 12 केजी वेट रिड्यूस। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तमाम देखने वालों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि बड़ी मेहनत से व्लॉग बनाते हैं, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और आज का टॉपिक बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है। मेरी लाइफ की जो जर्नी थी, मैं बहुत ज़्यादा वेट कभी गेन कर लेती हूँ, कभी लूज़ हो जाता है। यूएस गई थी तो बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। एनीवे, वहाँ से आने के बाद बहुत मुश्किलों से हमेशा अपना जो भी, जिसे कहते हैं ना कि अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आपका जो वेट है वो 100 केजी है, तो सबसे पहले तो आप उसको, अगर आपने वेट रिड्यूस करना है तो थोड़ा सा वॉक करें, ठीक है? और वॉक करने के साथ साथ थोड़ा सा वर्कआउट करें। आज हम डिस्कस करेंगे डाइट प्लान। डाइट प्लान के साथ साथ मैं थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने बराए मेहरबानी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी है, जिससे इंशाल्लाह आपका वेट बहुत आसानी से बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है। 1 महीना लगता है बॉडी को थोड़ा सा सिस्टम में आने में। सेकेंड मंथ में आपकी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स है, जो आप चीज़ें खा रहे होते हैं, जो आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। थर्ड मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पूरी बॉडी जो है वो शेप में आ जाती है। किसी भी तरह की बॉडी होगी, उसको वेट रिड्यूस करने पे ऑलमोस्ट 3 मंथ लगेंगे। फर्स्ट मंथ में आपकी बॉडी आपकी जो भी खाना है, आपकी ग़िज़ा है या एक्सरसाइज है, उसको एक्सेप्ट करेगी। सेकंड मंथ में आपकी बॉडी उस चीज़ को कंज्यूम करने के साथ साथ उसका इफेक्ट देना शुरू करेगी, और थर्ड मंथ में आपकी बॉडी शेप में आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जितनी तेज़ी से अगर वज़न बढ़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वेट जो होता है वो बिल्कुल आराम आराम से बढ़ रहा होता है, और इसी तरह आराम आराम से वेट जो है वो रिड्यूस भी होता है। अक्सर लोग, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम डाइट कर रहे हैं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। सबसे पहले आपको अपनी डाइट में से नमक हटाना है। नमक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, शुगर यूज़ नहीं करनी। हफ्ते में 1 दफ़ा, आप 15 दिन में 1 दफ़ा आप शुगर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता इससे आपको शुगर भी हो सकती है। और नमक क्योंकि ज़्यादा यूज़ करते हैं तो नमक से ही हो जाता है। ये बाज़ लोग ऊपर से छिड़क के जो डाइट खा रहे होते, खाना खा रहे होते, अंडा वगैरह इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे अंडे के ऊपर, सालन के ऊपर भी, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो नमक है वो हमारे जिस्म में पानी छोड़ता है, और पानी बढ़ने से हमारी बॉडी फूलती है, और वो उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। तो आपने बराए मेहरबानी, अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आपने ये 15 दिन में शुगर इस्तेमाल करनी है। नमक बेशक थोड़ा सा इस्तेमाल करें, लेकिन ना होने के बराबर, प्लीज़। आज बहुत ही आसान सस्ती सी रेसिपीज़ मैं आपको बताऊंगी। वेट लॉस रिड्यूस जो है वो किस तरह करना है हमने, ठीक है? उसमें बहुत आसान सी चीज़ें हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह शामिल किए जाएंगे, जिससे आपकी 100% मैं गारंटी से कह रही हूँ, आई स्वेयर टू गॉड, क्योंकि मैं खुद जब भी डाइट प्लान करती हूँ या वर्कआउट भी कर रही होती हूँ, ये दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलती हूँ, तब जाके मेरा वेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस हो जाता है। आ जाते हैं हम अपने ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में जो लोग अगर रोटी खाते हैं, ठीक है, पराठा या इस तरह की कोई भी चीज़ें, डाइट के दौरान प्लीज़ आपने ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। आपने डाइट आटा लेना है। डाइट आटे के साथ अगर आप उसमें भूसी शामिल करवाते हैं, दैट इज़ वेरी बेस्ट। आज से आपको ताकत भी होगा और आपको अच्छा भी फील होगा। 2 अंडे यूज़ कर सकते हैं हम। देखिए, अंडे की जो जर्दी है, डेफिनेटली वो अल्लाह ताला ने किसी मकसद की वजह से बनाई है। लोग जर्दी निकाल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देसी अंडा खाएंगे तो वो फ़ायदा करेगा, क्योंकि फार्मी जो होता है वो औरतों के लिए और मर्द के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिससे बाल भी ख़राब होते हैं, और जो हमारे हार्मोन्स हैं, मर्द औरत दोनों के ख़राब हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी ब्रेकफास्ट में आपने सबसे पहले जो है ना, नाश्ता करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपने सबसे पहले
पानी गर्म करना है। पानी गर्म करके उसके अंदर मतलब अगर अदरक वाला पानी आप यूज़ करते हैं तो आई स्वेयर आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। सुबह उठ के आपने 1 ग्लास पानी पीना है। अगर ये 15 दिन या महीना इसकी एक रूटीन रख लीजिएगा। इसके बाद सेकेंड मंथ या 15 दिन के बाद आपने क्या करना है, कुकम्बर का आपने जूस निकालना है, ठीक है। वो निकाल के उसके साथ अगर कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने बहरहाल एक रोटी ले लेनी है नॉर्मल, उसके साथ आप अंडा है, सालन है, XYZ कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप करें, ठीक है। और उसके बाद आप चाय पी सकते हैं। लेकिन ये सब कुकम्बर का जो जूस आप बनाएंगे उससे पहले आपने करना है, या फिर जैसे आपने 1 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि जो लोग डायरेक्ट एकदम से चाय पीते हैं वो नुकसानदेह होती है। इसलिए बराए मेहरबानी कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बराए मेहरबानी जितने भी एक्ट्रेसेस हैं उनका लाइफ स्टाइल अगर आप देखेंगे तो आप यकीन कीजिएगा वो ये अंडा पराठा और ये सारी चीज़ें बाद में खाते हैं, मतलब 12 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक, ठीक है। लेकिन वो पहले फ्रूट से अपना स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना फ्रूट से, जूस से स्टार्ट करेंगे तो वो आपको फ़ायदा होगा। ओके, हम आ जाते हैं अब अपने मेन कोर्स पे। आपने लंच में या फॉर एग्जांपल अगर डिनर में तो आप जो है जौ का दलिया बनाए। जौ के दलिए के अंदर जो जो चीज़ें शामिल होंगी वो आप इस्तेमाल करें, उससे बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आपका रूखा जौ का दलिया खाने को दिल नहीं कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें जो है मतलब चिकन डाल लें, और इसके अलावा इसके मतलब कैबेज डाल लें, उसके अंदर हरा प्याज डाल लें, और उसके अंदर आप जो भी चीज़ आपको बेहतर लग रही वो उसके अंदर डाल के, जो मतलब चटपटी सी आपको बेहतर लगे, मज़े की लगे, तो वो आप इस्तेमाल करें, खाएंगे। उससे एक तो आपको भूख बहुत कम लगेगी, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मतलब आपका पेट भी भरा रहेगा। ये आप क्या हो गया लंच टाइम में, लंच में कर लें, डिनर में कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। दलिया बनाने के लिए एज यूजुअल ये हो गया, ठीक है जी, दलिया। इसके अलावा ये हो गई कैप्सिकम, और ये मैंने चिकन टिक्का ये आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है, सिर्फ चिकन टॉपिंग, ठीक है जी, और ये टिक्का मसाला, ताकि जब आप दलिया बनाइए, दलिया मैंने रखा हुआ है, दलिया को प्याज में मैं लाल करके दलिया डालूंगी, और ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स करके आपको तैयार करके दिखाती हूँ। दिस इज़ माई वेरी बेस्ट डिनर एंड लंच ऑल्सो। ओके, आप भी बना सकते हैं, और आपने बनाना है वेट रिड्यूस के लिए। दिस इज़ वेरी गुड एंड पावरफुल मील। कैबेज का सूप बनाने के लिए जो वेट रिड्यूस में बहुत बेस्ट होगा हमारे लिए, ठीक है। ये एक छोटा सा कैबेज हो गया, ये फ्रीज हुआ हुआ टमाटर है, अदरक लहसुन हाजमे के लिए बेस्ट है, और इसमें हम हरा प्याज डालेंगे। ये सबसे बेस्ट है जो वेट रिड्यूस में बहुत काम आने वाला है। दिस इज़ टू गुड, मैं बहुत यूज़ करती हूँ इसे। ऑलमोस्ट हमारा दलिया तैयार, और ये सूप भी होने वाला है। इसमें हल्का हल्का चम्मच दें ताकि आपको बंद गोभी के पानी की तासीर मिले। जितना ही इसको ज़्यादा पकाएंगे बंद गोभी का पानी से आपको उतना ही फ़ायदा होगा। अच्छा, डाइट के लिए सबसे बेस्ट ये भी है कि हम रूखी दाल भी खा सकते हैं, और इस जौ के अंदर हम दाल भी डाल के खा सकते हैं, और दाल को वैसे हम मतलब अगर पीना भी चाहें वो भी पी सकते हैं, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दाल में प्रोटीन होती है, प्रोटीन चिकन का काम करती है, तो ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट है। डाइट में सबसे बेस्ट और क्लास की जो चीज़ है वो है कैबेज का सूप। कैबेज का सूप जो है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले वो जो हमारे बॉडी के अंदर खुदा ना खास्ता अगर कैंसर डिजीज़ का ख़तरा होता है उसको ख़त्म करता है। इसके अलावा वेट लॉस में हमें बहुत ज़्यादा काम आता है। जिन लोगों के बाल गिरे, जिन लोगों के बाल ख़त्म हो गए, उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। हमारी स्किन की लेयर जो होती है, जो हम ख़ास तौर पे ग्लूटाथायोन यूज़ कर रहे होते हैं या कोलाजन यूज़ करते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा काम करता है। मैंने सूप बनाना है, उस सूप को आपने देखना है, उसको पीना है, उससे आई स्वेयर टू गॉड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और विद इन 1 मंथ आप यकीन करें 10 kg कहीं नहीं गया, 12 kg आपका कहीं नहीं गया। बहुत जल्दी वो आपका वेट रिड्यूस करेगा, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें आप मिला के पियेंगे तो उससे ज़्यादा इफेक्ट होगा आपको। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम जूस बनाएंगे। अक्सर डाइट के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि खुदा न खासा कुछ लोगों के बाल गिर जाते हैं, और कुछ लोगों की आईसाइट वीक हो जाती है, बॉडी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे वुमेंस के जो हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर डाइट के दौरान
ये भी चीज़ आप इस्तेमाल करें। लेकिन जो मैंने डाइट बताई है, जो मैं डाइट आपको बता चुकी हूँ, जो आप देख रहे हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि इससे आपकी बॉडी में ताकत आएगी और एनर्जी आएगी, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस ड्रिंक से जो है, इस ड्रिंक के अंदर जो मैं अज़ा इस्तेमाल करूँगी, ये आप देखें, यकीनन इसके पीने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। डाइट के दौरान जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। इसके पीने से कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाइल हुआ तो ये उसको मतलब हेल्प आउट करेगा, क्या मतलब उसको मदद करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। के लिए मैंने अल्लाह की तरफ से, ठीक है जी, चुकंदर और कुकम्बर, नींबू भी डालेंगे, पुदीना, ठीक है, थोड़ा सा, और अदरक माय फेवरेट। अब हम इसका जूस निकाल के इसको पियेंगे। चले जी, अब हम निकालते हैं अल्लाह की तरफ से जूस, ठीक है। आप इसमें सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कुकम्बर डाल दें, ठीक है। बीच में ही ये डाल दें आप चुकंदर, पुदीना भी डाल दें, अदरक भी आ गया है, ठीक है, ताकि सब एक सही तरीके से मिक्सअप हो, ठीक है। इसके पीने से आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा फ़ायदा है। और इससे मुझे तो बहुत बड़ा अल्लाह पाक की तरफ से बहुत चेंज और बहुत फ़र्क फील हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ग्लास मैंने पहले ही धो लिया था ताकि जो है इसका फ़ायदा हो। चले जी, ये 1 कप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना बड़ा ग्लास अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स गुड, कोई मसला नहीं है, किसी को भी ये वहम नहीं होना चाहिए। हो जाता है चुकंदर खाने से किसी किसी को, फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम मैदे में मसला हो जाता है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे। खून, जिन लोगों की लाइफ में जिसे कहते हैं ना कि खून की कमी है, तो भाई आप कर लें, बराए मेहरबानी से बड़ा फ़ायदा होगा। और अभी तक हमारे ये देख लें सूप, जो कि ये भी रेडी हो गया है। तो हमारा डाइट प्लान रेडी है गाइस, आपने ज़रूर फॉलो करना है, इससे इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कितनी मेहनत से लोग कितना कितना कुछ गाइड करते हैं, लेकिन सोहेल, मुझे तो जो लोग जो गाइड कर रहे होते हैं मैं ज़रूर करती हूँ, तो आपने भी करना है, ओके। अब ये सब कुछ रेडी हो जाए फिर मैं बताती हूँ आपको, मतलब दिखाती हूँ। हमारा दलिया तैयार है, कैबेज का सूप तैयार है, और मैंने जो जूस बनाया था वो मैं पी चुकी हूँ, ठीक है। Look at इस जूस के इस्तेमाल से देखिए आपको सबसे पहले तो जिन लोगों को डाइट के दौरान अगर खून की कमी हो रही है, फॉर एग्जांपल जो चुकंदर है वो फ़ायदा करेगा, ठीक है जी। खीरा हमेशा हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। डाइट के दौरान आपके बॉडी के अंदर जो वाटर इनटेक है उसको बराबर रखेगा। अगर हम अदरक यूज़ करते हैं तो गैस के प्रॉब्लम से हमें बचाएगा। इसके अलावा पुदीना हमारी स्किन को ग्लो करता है, ठीक है, वेट रिड्यूस करने में भी मतलब यूज़ करने में काम आता है। जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि वेट रिड्यूस करने में आपको काम आती है, वो आप इस जूस में शामिल कर सकते हैं। आप यकीन करें, मुझे हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मेरी जो लेग्स हैं उधर ब्लू कलर के निशान हो गए थे। मैंने इसको 6 मंथ यूज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक ने खून की जो कमी थी उसको भी पूरा किया, और जो मुझे तकलीफ़ें थी कमर में इधर उधर जो दर्द होना वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। लेकिन टांगों का दर्द अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ने ख़त्म कर दिया। इस जूस के इस्तेमाल से आप यकीन कीजिएगा आपको इतना बेनिफिट होना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के इन्वेस्टमेंट गाड़ी में, घर में, बच्चों की फ़ीस में, बाहर इधर उधर घूमने फिरने में, रिश्तेदारों की शादियों में, इधर उधर फजूल चीज़ों में इन्वेस्टमेंटें करते हैं। ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कहते हैं ना जान है तो जहान है। आप अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो आप अपनी बॉडी पे करें, आप अपने जिस्म पे करें, आप अपनी ज़ात पे करें, जो आपको फ़ायदा दी। कसम से इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का है और बहुत अच्छा टेस्ट है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पी लूँ। वर्कआउट साथ साथ करते रहेंगे तो थोड़ा अच्छा भी हो जाएगा, क्योंकि डाइट अपनी जगह मैटर करती है, बिल्कुल इससे आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। आप दलिया यूज़ करेंगे उससे आपको भूख कम लगेगी। दलिया की जगह आपने दाल भी यूज़ करनी, दाल की जगह आप
चिकन टिक्का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चिकन टिक्का यूज़ करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। चिकन अगर टिक्का अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल देसी यूज़ करें, फार्मी जो भी यूज़ करता है, मैंने आपको बताया ना, उससे मर्द और औरत दोनों के जो जिसे कहते हैं ना कि बंद लफ्ज़ों में कहते हैं ना कि हार्मोन्स ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो इंटरनल हमारी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो आप मतलब टिक्का अगर आपने लेना है तो वो देसी मुर्गी का लें, फार्मी का नहीं लेना है आपने, ठीक है। इसके अलावा आपको लगता है कि अगर आप कोई सालन यूज़ कर रहे हैं तो आप सालन भी यूज़ करते हैं, लेकिन साथ साथ खुदा के वास्ते आपने नमक, चीनी इनको छोड़ देना है, मीठी चीज़ों को छोड़ देना है, थोड़ा सा ख्याल करना है। बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक लोग कह रहे होते कि आप करें, उससे बड़ा जो है ना फ़ायदा होता है। ज़्यादा पानी पीने से किडनी में प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिन आने से किडनी में प्रॉब्लम होता है। तो बराए मेहरबानी इतना पानी पीना जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आपका माइंड आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि मुझे इतना पानी पीना है, ठीक है। इसके साथ वर्कआउट भी करें। ये देखें माशाल्लाह से वर्कआउट से ये मेरी नेक है अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। मैं वर्कआउट करती हूँ, काफ़ी मेरे आर्म्स मोटे हो गए थे, लेकिन मैं डाइट भी कर रही हूँ, लेकिन वर्कआउट भी करी। दोनों चीज़ें जब आप साथ साथ करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। कोई भी काम को करने के लिए हमें अपने माइंड सेट को कहना पड़ता है कि मुझे ये करना है, करना है, करना है। आपने क्या करना है अपने माइंड सेट, जब आपको अल्लाह ना करे अगर लग रहा है ना आप ये कुछ चीज़ों से अगर परेशान हो रहे हैं, खा खा के इन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं, आप अपना टेस्ट थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने चावल, आलू या बादी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। हर चीज़ का अगर इनटेक अगर आप ऐसा नहीं फॉलो कर सकते तो फॉर द बिंग टाइम, ठीक है, आप उस चीज़ को एक तो आपने जौ की रोटी खानी है नॉर्मल सालन के साथ, लेकिन मतलब एक रोटी खाएं, लेकिन फिर कोशिश करें कि आपने मतलब उसको रात में आधा कर लें, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो अगर खुदा ना खास्ता अगर लग रहा है कि जी वेट रुका हुआ है, बाज़ लोगों का जो छोटे कद के लोग होते हैं ना बोने, उनके कद थोड़ा सा मुश्किल से रिड्यूस होता है। जैसे मेरा 5'3" है, मेरा बहुत मुश्किल से होता है। जो टॉल होते हैं उनका बहुत जल्दी माशाल्लाह वेट रिड्यूस हो जाता है। इसके साथ साथ आप थोड़ी सी बराए मेहरबानी आपने रनिंग करनी है। रनिंग के साथ कोई भी डंबल शंबल हैं, कोई भी आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई एसेसरीज़ है तो आप उससे उठा के अपना वर्कआउट करें। वाइपर लें, वाइपर की जो चीज़ें हैं, वो जो डंडा होता है वो यहाँ लगा के उसको राइट लेफ़्ट आप मूव करें। कोई भी डंबल उठा के हाथ में तो उसको जी स्ट्रैच करें राइट लेफ़्ट करके, ठीक है। और जिस तरह की भी एक्सरसाइज आपकी बॉडी में लग रही है कि वो जान लगा रही है, उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपका वेट रिड्यूस होना है, 100% होना है। लेकिन आपने अपने माइंड को कहना है कि मैंने वेट रिड्यूस करना है। जब भी हम अपनी सेहत पे काम करते हो, जैसे ही हमारा थोड़ा सा वेट रिड्यूस होने लगता है तो हमें अपने आप से प्यार होना शुरू हो जाता है। बहुत ड्रेसेस जो उनसे भी कैरी करते हैं बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी जान से बहुत ज़्यादा प्यार करें। जान है तो जहान है, सेहत है तो ज़िंदगी है। तो बहुत सारे लोग व्लॉग्स बना रहे होते हैं, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, हमारे एक्ट्रेसेस का लाइफ स्टाइल भी यही है। तो बराए मेहरबानी आप इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होना है। और मैं यही कहूँगी कि मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और मैं भी लगी हुई हूँ मज़ीद कि अल्लाह ताला मेरे मतलब वेट को और मज़ीद रिड्यूस कर दें। मेरा टारगेट तो यही कि मैं 55 पे आ जाऊँ। नाउ आई एम इन 65, लेकिन ये कि कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह मैं अपना वेट जब अगर मेरा 57 तक भी आ जाता है तो मैं एक व्लॉग बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि देखें जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना वेट रिड्यूस कर लिया है। तो आपने भी करना है। सो कीप वॉचिंग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।